Hello students, this is Preeti Kumari, 2020 batch pursuing MBBS at GMC Bettiya. I am here to introduce all of you about human reproduction topic, which is very high yielding topic in NEET exam. Human reproduce by sexual means. So human is sexually reproducing organism and it is viviparous. Okay, viviparous means जो offspring को जन्म दे, oviparous means जो egg lay करे, like birds are oviparous and humans are viviparous. And we all know that reproduction is of two types: sexually reproducing organism or asexually reproducing organism. So sexually reproducing organism should have three features. First one is it should have two parents having opposite sex like male and female. Gametogenesis is the formation of gamete is gametogenesis. विच इज़ ऑफ टू टाइप्स, माइटोसिस एंड मियोसिस. तो जो गैमेटोजेनेसिस है वो माइटोसिस और मियोसिस दोनों के थ्रू हो सकता है. व्हाट यू वांट टू से फ्रॉम दिस बाई, लाइक mitosis we all know that is a equational division, means if it is 2n then after mitosis इट विल बी 2n, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रीस्टोर रहेगा. लेकिन अगर म्यूसिस डिवीज़न की हम लोग वही बात करते हैं तो अगर ये 2n है तो म्यूसिस डिवीज़न के बाद ये n हो जाता है. ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं. तो इन केस ऑफ हनी बी जो हम लोग जानते हैं ना, हम लोग आगे पढ़ेंगे जेनेटिक्स में. इन केस ऑफ हनी बीज मेल जो होते हैं ना, मेल हनी बी जिसको ड्रोन बोलते हैं, वो होते हैं n. तो अगर ये म्यूसिस ऑलरेडी हैप्लॉइड होते हैं तो अगर ये म्यूसिस करेगा, म्यूसिस करके डिवाइड करेगा तो ये n/2 हो जाएगा. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो रीस्टोर नहीं हुआ, लाइक और फीमेल अगर है वो 2n है, डिप्लॉइड होती है फीमेल, तो ये म्यूसिस करेगी तो n, तो ये n और n/2 तो मिला करके तो ये रीस्टोर नहीं करेगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इसलिए ये जो मेल है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है. मेल हनी बी जो है, मेल हनी बी डिवाइड्स बाय माइटोसिस, माइटोसिस से डिवाइड करता है और ये बन जाता है n ही रहता है और n से n बनता है. इसलिए मैंने बोला यहाँ पे कि गैमेटोजेनेसिस इज थ्रू माइटोसिस एंड म्यूसिस बोथ, बिकॉज इन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देन देयरफॉर ह्यूमन में जो होता है गैमेटोजेनेसिस वो म्यूसिस के थ्रू होता है, यानी 2n से n बनता है. और फर्टिलाइजेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ फर्टिलाइजेशन. एसेक्सुअल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स. ओके, यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली है कि विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स. Now just come to the things like NCERT में एक चीज़ गिवन है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं कुछ, मतलब रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ इवेंट्स होते हैं जिसको रिप्रोडक्टिव इवेंट्स बोलते हैं. पूरा रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान फर्स्ट प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस, जो मैंने अभी बताया. इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन इज़ बेसिकली स्पर्म जो होता है वो मेल में, उसको ट्रांसफ़र होना होगा फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में, उसी को इंसेमिनेशन बोलते हैं. फर्टिलाइजेशन वी ऑल नो दैट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स. इम्प्लांटेशन इज़ द बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट, मतलब जो एम्ब्रियो जो होता है, जाइगोट जो 2n बना फ्यूजन के बाद वो जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर वो जब एम्ब्रियो बनता है तो उसके दौरान एक ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आता है. आगे पढ़ेंगे ब्लास्टोसिस्ट. तो इस स्टेज के दौरान ये जो स्टेज है वो फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट होना होता है, इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं. और गेस्टेशन जो पूरा 9 मंथ्स का पीरियड होता है उसको गेस्टेशन बोलते हैं. और पार्चुरेशन इज़ डिलीवरी ऑफ द बेबी एज पार्चुरेशन. ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं हमेशा ऑफस्प्रिंग जो अपने खुद के टाइप का बनाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स. हम लोग उसके बारे में आगे पढ़ेंगे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसमें दो चीज़ मैंने बताई, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट, मेल फीमेल फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाए, फिर वो ऑफस्प्रिंग. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए सेक्स ऑर्गन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गैमेट्स है वो सेक्स ऑर्गन ही बनाएगा. तो जो सेक्स ऑर्गन है वो प्राइमरी या एसेंशियल या फिर सेकेंडरी या एसेसरी दो टाइप के होते हैं. तो जो प्राइमरी और एसेंशियल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनका दो काम होता है, गैमेट फॉर्मेशन और सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन. क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो गैमेट है वो कैसे बनेगा. गैमेट बनने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स होता है, जो सेक्स हार्मोन होता है वो गैमेट फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेट करते हैं उसको, बॉडी को. तो वो सेक्स हार्मोन भी प्राइमरी या एसेंशियल सेक्स ऑर्गन के थ्रू सेक्स हार्मोन रिलीज़ होता है.
तो जो सेक्स और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो मेल का टेस्टिस होगा, फीमेल का हो जाएगा ओवरी, एंड जो गैमेट्स बनेंगे मेल में वो स्पर्म और फीमेल में ओवा या जो प्लूरल है ओवम या ऊटेड सिंगुलर। ओके, सेकेंडरी एक्सेसरी ऑर्गन जो वो प्रोवाइड करता है पैसेज फॉर गेमेट्स, मतलब गेमेट्स जो है वो कैसे पास होगा, मतलब अभी मैंने कहा ना कि इंसेमिनेशन में होता है कि मेल गैमेट को फीमेल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र होना होता है, तो वो पैसेज पूरा होता है एक उसका। तो मेल में जो है एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, दो एक्सेसरी डक्ट्स होता है, और फीमेल में और ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रा को ही कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, पेनिस इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन या मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल में दो चीज़ें होती है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस या हिस्टेरा बोलते हैं इसको हम लोग, सर्विक्स, वेजाइना, ये सारे जो है वो एक्सेसरी डक्ट्स है। ग्लैंड इज बार्थोलिन ग्लैंड, ब्रेस्ट भी पार्ट है सेकेंडरी एक्सेसरी ऑर्गन का, जो कि डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड कराएगा, जिसमें ब्रेस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इज बेसिकली हाई पिच वॉइस, ग्रोथ ऑफ ग्रोथ ऑफ आर्मपिट एंड प्यूबिक हेयर्स एंड चाइल्ड केयर वगैरह, सारा जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो ये होगा। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन में हम लोग देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हम लोग को पढ़ना है कि जो मेल और फीमेल में टेस्टिस और ओवरी है, तो ये ओरिजिन जो है वो मेसोडर्मल होता है, चाहे वो टेस्टिस हो या ओवरी हो, दोनों मेल सेक्स ऑर्गन से, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन से रिस्पेक्टिवली। तो जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल है, और डेवलपमेंट जो है वो एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल कैविटी इंट्रायूटेराइन लाइफ, जो मतलब जब बेबी वॉर्म में ही रहती है मदर के, तब ये सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, इसलिए इसको हम लोग इंट्रा यूट्राइन लाइफ बोलते हैं, यूट्रस के अंदर है तभी। और जो टेस्टिस है वो स्क्रॉटम एक पाउच लाइक बैग होता है, जो कि जिसमें टेस्टिस डिसेंड होता है बर्थ से पहले। ओके, एक्सेसरी डक्ट्स हमने क्या क्या पढ़े, एपिडिडाइमिस मेल में, एजैकुलेट डक्ट और वास डिफरेंस, और ग्लैंड क्या पढ़े, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होता है, और प्रोस्टेट सिंगल होता है, बल्बो यूरेथ्रा भी पेयर्ड होता है। और अब हम लोग आते हैं स्क्रॉटम के, मैंने बताया कि एक स्क्रॉटल सैक होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी होती है ये, और ये वन पेयर होते हैं। और क्या होता है कि जो इसका टेम्परेचर जो होता है वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी टेम्परेचर से। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेम्परेचर। अगर इसलिए स्पर्म ये क्यों, मतलब टेस्टिस बाहर होता है, मतलब स्क्रॉटम में जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, इसलिए होता है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे बॉडी टेम्परेचर पे नहीं कर सकते, किया जा सकता है ये प्रोसेस। इस प्रोसेस के अगर होने के लिए तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए हमारे बॉडी का जितना उससे। और क्रिप्टोकिडिज्म जो एक डिज़ीज़ है जिसमें जो टेस्टिस होता है वो फेल हो जाता है स्क्रॉटम में डिसेंड करने से, तो इसलिए ये होता है। इन प्रीमेच्योर बर्थ टेस्टिस रिमेन इन डिसेंडिंग पाथवे में ही रह जाता है वो। और ऑरिकिडेक्टोमी जो है सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस को हम लोग ऑरिकिडेक्टोमी बोलते हैं। ओके, and we will have look upon some ductular system. Okay, डक्टुलर सिस्टम इज़ व्हाट इंट्रा और एक्स्ट्रा डक्टुलर सिस्टम होते हैं। हमारे टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो वास फ्रेंशिया तक होता है वो इंट्रा होता है, और एपिडिडाइमिस फिर इजैकुलेटरी डक्ट, और ऐसा जो जाता है वो एक्स्ट्रा होता है, मतलब बाहर। इंट्रा मतलब अंदर, बाहर, एक्स्ट्रा इज बाहर। डक्टुलर सिस्टम में लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आता है सबसे पहले, फिर ट्यूबुलर रेक्टी आता है, फिर रेटी टेस्टिस आता है, फिर वासा फ्रेंशिया आता है, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर एम्पुला, फिर जैकुलेट डक्ट, फिर यूरेथ्रा, फिर आउटसाइड द बॉडी। तो ये पूरा डक्टुलर सिस्टम है। ओके, आप एक बार इसको देख लो सही से, ये काफ़ी दिमाग में सेट करने की चीज़ें हैं। ओके, होप आप यहाँ पॉज करके नोट कर लेना इसको। एंड हम लोग अब आते हैं ग्लैंड्स के बारे में। जो हमने 3 ग्लैंड्स पढ़े हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इसमें एक चीज़ देखने की बात है कि सेमिनल वेसिकल जो है वो पेयर्ड होता है, मैंने अभी बताया, प्रोस्टेट सिंगल, बल्बो यूरेथ्रल इज़ ऑल्सो पेयर। तीनों एल्केलाइन होते हैं, इसलिए क्योंकि जो मेल में ना यूरिन और स्पर्म पास होने का पैसेज जो होता है वो सेम होता है यूरेथ्रा, तो ये वो एसिडिक होता है। तो ये ग्लैंड्स जो है वो एल्केलाइन चीज़ें सेक्रीट करते हैं ताकि वो उस पाथवे को, ज़्यादा एसिडिक अगर रहेगा तो क्या होगा, स्पर्म मर जाएंगे ना, इसलिए।
तो जो सेमिनल वेसिकल है वो 60 to 70% पार्ट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा होता है। सेमिनल प्लाज्मा का 60 मतलब मैक्सिमम जो सिक्रेशन होता है वो सेमिनल वेसिकल का ही होता है, ठीक है। और ये क्या क्या सिक्रेट करते हैं, तो मेन आप फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन, फाइब्रोनोजेन, ये सब याद रखो। साइट्रेट आइनोसिटोल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीईआरटी में बेसिकली फ्रक्टोज और यहाँ पे ये कैल्शियम, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। प्रोस्टेट जो है वो 20 से 30% पास्ट, और कैल्शियम, क्लॉटिंग एंजाइम, ये सब बेसिकली एनसीईआरटी का याद रखो। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सबसे कम पार्ट होता है जो कि पेयर्ड है, और ये जो है न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा एंड ऑल्सो हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ये लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। और अगर इसको रिमूव कर देंगे तो क्या क्या, अगर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को रिमूव कर देंगे तो क्या क्या चीज़ इफेक्ट हो सकती है, फर्टिलाइजेशन और कॉपुलेशन दोनों इफेक्ट होगा, ओके। फर्टिलाइजेशन एज वेल एज कॉपुलेशन। तो हम लोग ये पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ डिजीज़ के बारे में, लाइक एजियोस्पर्मिया। एजियोस्पर्मिया इज़ बेसिकली एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन। सीमेन क्या होता है, सीमेन मैं आपको बताती हूँ। सीमेन में बेसिकली सेमिनल वेसिकल, सेमिनल प्लाज्मा, जितने भी सेक्रेशन है ग्लैंड्स के, प्लस स्पर्म को हम लोग सीमेन बोलते हैं, ओके। ये सारे को हम लोग, इसको हम लोग सीमेन बोलते हैं। तो एजियोस्पर्मिया इज एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन। ओलिगोस्पर्मिया इज स्पर्म काउंट लेस देन नॉर्मल। तो जो स्पर्म काउंट होता है नॉर्मल सीमेन में, उससे अगर कम होता है तो उसको ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। नेक्रोस्पर्मिया, अगर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म जो है वो नॉर्मल से कम है तो नेक्रोस्पर्मिया। टेराटोस्पर्मिया, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, जो स्पर्म का हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे आगे, उससे अगर नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल है तो टेराटोस्पर्मिया। इनफर्टिलिटी, अनेबल टू परफॉर्म फर्टिलाइजेशन, सच मेल इज टर्म्ड एज इनफर्टाइल एंड कंडीशन इज इनफर्टिलिटी। मतलब मेल जो है वो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट इज फेलियर या अनेबल टू परफॉर्म कोइटस, यानी कॉपुलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर नहीं है तो वो इम्पोर्टेंट कहते हैं ऐसे मेल्स को, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर आगे कवर करेंगे। थैंक यू।